चलिए दोस्तों, आज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेज बेल्ट्रॉन की क्लासेज है। जो पिछले दिन हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे एंड आज की क्लासेज में हम लोग 31 नंबर्स के क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करना है। तो इससे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि किस प्रकार से एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। तो ये वायरस स्कैनर क्लीनर आपके पास यहाँ पे होता है। दूसरा 32 नंबर की क्वेश्चन आपके पास दर्शाता है, जिसमें आपके पास आता है निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर आपके संख्या डेटा को दर्ज, कैलकुलेटर, गणना और मैनुअल कौशल संबंधित में करती है। तो इसके लिए हम लोग MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? 33 नंबर क्वेश्चन में है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सी सही डॉक्यूमेंट टाइप दस्तावेज का प्रकार नहीं है। मतलब कि सही डॉक्यूमेंट टाइप दस्तावेज का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपके पास आता है कि ईमेल मैसेजिंग है, इनवॉल्व भी होता है, लेटर भी होता है, डायरेक्टली भी होता है, लेकिन वर्ड्स मतलब स्प्रेडशीट नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं होता है, ये वाला सभी होता है लेकिन ये नहीं होता है। MS एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए डॉट डॉट निर्धारित कर सकते हैं। निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट निर्धारित करने के लिए होता है पासवर्ड। हम लोग डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड को लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा URL एक भाग नहीं है। URL का एक भाग नहीं है। URL का एक भाग नहीं है। स्लैश है, कॉमा है, डॉट है, लेकिन MSC नहीं है आपका। उसके बाद आपके पास आता है डॉट डॉट एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स में चुनने की सुविधा देती है। मतलब स्मार्ट आर्ट होता है जो ग्राफ्स अलग अलग सुविधा ग्राफ्स का देता है। डॉट डॉट में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट दस्तावेज में खाली जाने वाली सीट जानकारी होती है। मतलब डॉट डॉट में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में दस्तावेज में डाली जाने वाली सटीक जानकारी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्रोत। क्या बोला जाता है? डेटा स्रोत। डेस्कटॉप पे प्रदर्शित छोटा ग्राफिक प्रतीकों को डॉट डॉट कहा जाता है। मतलब डेस्कटॉप पे जो छोटा छोटा आइकन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन्वेंट डिजाइन एंड विकल्प के फाइलों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आपके पास अलग अलग चीज़ें की होती है। 40 नंबर में आता है MS वर्ड एक लोकप्रिय डॉट डॉट प्रोग्राम है। तो MS वर्ड एक डॉट डॉट लोकप्रिय प्रोग्राम है। MS वर्ड एक लोकप्रिय डॉट डॉट प्रोग्राम है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। मतलब कि शब्दों का परिक्रमण आपके पास आता है। रिबन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले प्रदर्शित करने के लिए मैक्सिमाइज छोटा करने या कस्टमाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल के साथ F1। उसके बाद आता है लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? मतलब लिखना और कागज के बीच के किनारे, मतलब कि कागज के किनारे की दूरी को क्या कहा जाता है? तो मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। MS ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कबुक डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट को डिस्प्ले करता है? मतलब यहाँ 16 पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? 16 पूछ रहा है। 16 पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा। और यहीं पे आपका क्या पूछता है? यहीं पे आपके पास 10 पूछता है। क्या करता है? 2010। क्या करता है भाई मेरे? 2010 पूछता। तो 2010 का क्या हो जाता? 2010 में आपके पास 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। ठीक है ना? 2010 में
3 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 2016 पूछ रहा है तो 16 में आपके पास एक होता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टाइप में मिलता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू मेनू में मिलता है। कहाँ मिलता है? रिव्यू मेनू में मिलता है। उसके बाद आता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के डॉट डॉट तत्वर्ण स्लाइड की मुख्य सामग्री होती है। तो वहाँ पे क्या होता है? टाइटल में ही सभी सामग्रियाँ होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में ये वाला बटन को क्या दर्शाता है? ये वाला बटन आपको क्या दर्शाता है? ये वाला बटन आपको क्या दर्शाती है भाई? तो एम एस वर्ड आपको ओपन करते हैं हम। देखिए एम एस वर्ड ओपन कर देते हैं और आपको एम एस वर्ड ओपन होने के बाद होम मेनू के कहाँ जाना है? होम मेनू। देखिए एम एस वर्ड में जाने के बाद होम मेनू के पैराग्राफ ग्रुप यहाँ पे है। इस पैराग्राफ ग्रुप में ये वाला ऑप्शन आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए क्या है? ये वाला ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट है। यही ऑप्शन यहाँ पे बता है अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट, मतलब कंट्रोल के साथ आर, इसको अलाइनमेंट टेक्स्ट। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, इसको हम बोलते हैं राइट, और इसको बोलते हैं हम लोग जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का कंट्रोल के साथ ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल उपकरण नहीं है? सीपीयू आपका नहीं है। एमएस एक्सेल 2016 में किस वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम होता है बुक 1, वर्कबुक 1 या बुक 1 लिख लीजिए। उसके बाद आता है एमएस वर्ड एक्सेल 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से बटन की तरह विकल्प को चयन करती है, जिसको क्या बोला जाता है? मतलब कि यहाँ पे आपके पास निम्नलिखित उपयोग चयन कॉलमों को हटाना हो तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिलीट कॉलम्स करते हैं। क्या करते हैं? डिलीट कॉलम करते हैं। एक मानक सीडी का व्यास होती है, एक मानक सीडी होगा, उस सीडी का व्यास कितना है? तो व्यास आपका 120 mm होता है। क्या होता है? 120 mm होता है। उसके बाद आता है एमएस एक्सेल में एक रेंज में इंगित सेल एड्रेस को स्टैटिक, मतलब सेल को कौन से सिंबल चिन्हित को अलग करता है? तो को अलग करता है कॉलन। क्या करता है? कॉलन करता है। प्रोडक्ट वर्कबुक फंक्शन का कार्य क्या करता है? प्रोडक्ट वर्कबुक फंक्शन का कार्य क्या करता है? ये क्या करता है? यह वर्कशीट तक पहुंचाने के लिए पासवर्ड जोड़ता है। क्या करता है? ये वर्कशीट तक पहुंचाने के लिए पासवर्ड को जोड़ता है। किसी डॉक्यूमेंट दस्तावेज में टेक्स्ट के सामान्य प्रतिस्थापित और प्रकट को डॉट डॉट कहा जाता है। किसी डॉक्यूमेंट दस्तावेज में टेक्स्ट के सामान्य व्यवस्थापन और प्रकट को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग स्वरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग स्वरूप कहा जाता है। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में सिलेक्ट रिसिपिएंट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? मतलब यूजर डिफ़ॉल्ट लिस्ट, जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डॉट डॉट पीरियड्स पूर्व परिभाषित सूत्र और एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन बोला जाता है। डॉट डॉट एक मानक फोन लाइन और मोडेम का उपकरण, डॉट डॉट मानक फोन लाइन और मोडेम का एक उपकरण उपयोगक के कंप्यूटर्स और आईसी चिप्स के प्रतिस्थापित अस्थायी और अन्य मीडियम्स की कर दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायल ऑफ कनेक्शन। इसको क्या बोला जाता है? डायल ऑफ कनेक्शन। क्या बोला जाता है? डायल ऑफ कनेक्शन। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने, पदस्थापित करने और कॉपी करने के लिए किस किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड्स मैपिंग का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है स्लाइड्स मैप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है मल्टीपल ओपन विंडोज प्रबंधन हेतु विंडोज की किस
GUIC मैनेजमेंट घटक का उपयोग किया जाता है। क्या जाता है, किस घटक का प्रयोग में लाया जाता है, तो डेस्कटॉप विंडोज मैनेजर का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप मैनेजर का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में कौन सा चिन्ह सूत्र का प्रारंभ करता है? सूत्र का प्रयोग मतलब कि इक्वल करता है। ऑनलाइन होने के लिए निम्न से कौन सा मूलभूत रिएक्टर आवश्यकता नहीं होती है? स्कैनर की ज़रूरत नहीं होती है, मोडेम की ज़रूरत होती है, ब्राउज़र संबंधित एप्लीकेशन को होती है, ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है। ये सभी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनटी कंप्यूटर आप चैनल पे जाएं या ऐप डाउनलोडिंग करें, प्ले स्टोर में जाइए और ऐप डाउनलोडिंग करिए एनटी कंप्यूटर्स, और डाउनलोडिंग करने के बाद ये सभी वीडियो देख सकते हैं। या यूट्यूब चैनल पे आप, यूट्यूब चैनल भी है एनटी कंप्यूटर के नाम से ही है, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।